रात में सोने के पहले ये चीज लगा लेना, या यूं कहो कि रात में सोने के पहले ये चीज लगाकर सोना, तुम्हारा प्यार सुबह तक तुम्हारा हो चुका होगा। प्यार को पाने के लिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, संबंधों को बेहतर बनाने के लिए, रिलेशनशिप को तत्काल अपने पक्ष में खड़ा करने के लिए शनि की ये चीज, शनि अवरोध लगाता है। कुंडली में, ग्रह में, नक्षत्रों में शनि खराब होता है तभी आपका प्रेम, आपका रिलेशनशिप गड़बड़ाता है। सामान सिर्फ 10 पैसे का लगना है, लाभ करोड़ों का होना है। जानिए पूरा विश्लेषण। आज का उपाय बहुत सरल है। कुछ बूंद सरसों के तेल की चाहिए। शनि खराब हो तो कहते हैं सरसों के तेल का दिया जलाओ। शनि बकरी हो, मार्गी हो, कुमार्गी हो, ढैया चल रही हो तो कहते हैं शनि को ठीक करने के लिए कुछ बूंद सरसों की तेल नहाने के पानी में डालकर अगर आप स्नान करने लग जाएं तो आप इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हैं। तेल का दान करना, तेल से अभिषेक करना, तेल का किसी भी धर्मालय में कुछ ऐसी चीजें देना, इससे आपको तत्काल बेनिफिट मिलता है। शनि के लिए सामग्रियां तो और बहुत सारी हैं। लोहा है, काला कपड़ा है, उड़द की दाल है, काले तिल हैं, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो सरसों के तेल का महत्व है वो दुनिया में किसी दूसरी चीज का नहीं। आज उसी सरसों के तेल की कुछ बूंदों से तुम्हारे प्यार को तुम्हारा बनाने का साधन बता रहा हूं। आज रात्रि की बात कर रहा हूं मैं। रात्रि में सोने के पहले कुछ बूंद सरसों की तेल यहां जरूर लगा लेना। तेल लगाकर सोना आज देखो, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना। ये रिसर्च अपने आप में 9 ग्रहों को पूरा का पूरा आपके पक्ष में खड़ा करने की है। सारे के सारे ग्रहों में, पूरे के पूरे नवग्रहों में शनि का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। शनि के ऐसे थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ प्रभाव हैं जो व्यक्ति पर पड़ने लग जाया करते हैं। शनि कार्मिक अकाउंट को इमीडिएटली फल देना प्रारंभ कर देता है। अगर तुमसे पहले कुछ गलतियां हुई हैं और उसका परिणाम तुमको अभी मिल रहा है तो समझ जाना ये शनि का प्रताप है। तुमसे दुर्गंध आने लग जाए, मुख से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे बॉडी ऑर्डर से, तुम्हारे आसपास से ऐसा कुछ होने लग जाए तो निश्चित तौर पर समझना कि तुम्हारा शनि ठीक नहीं है। आपके पैर बहुत पसीजते हो, पैरों में पसीना आता हो, पैरों से दुर्गंध आती हो, बहुत ज्यादा स्मेल करने लग जाते हो आपके पैर, ये सारी की सारी चीजें, आपके नाखून फटते हो, ऊपर की स्किन जल्दी खराब हो जाती हो, नाखून खुरदरे हो गए हो, नाखून की चमक चली गई हो, ब्यूटी समाप्त हो गई हो अगर आपके नेल्स की, तो निश्चित तौर पर समझ लें कि आपका शनि खराब है। आज उसी संदर्भ में बात कर रहा हूं। एक समय शनि ने भगवान शिव से जाकर के कहा कि बाबा शिव प्रणाम, कल से मेरा समय स्टार्ट हो रहा है, आपको आगाह करने आया था। भगवान शिव ने कहा मुझे क्या आगाह करना, मैं तो औघड़ हूं और मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है, शनि तुम अपना काम करो। शनि मुस्कुरा के प्रणाम करके चला गया। बाबा शिव उठे और 2.5 सालों की एक अग्रिम समाधि में चले गए। उन्होंने समाधि साधी और जल में बैठ गए। 2.5 साल के बाद पानी से बाहर निकले तो देखा शनि सामने खड़ा है। बोले क्यों भाई शनि, क्या हाल चाल? बोले बाबा प्रणाम करता हूं, बिल्कुल सब ठीक है। बोले आपका वो 2.5 साल खत्म हो गया? बोले हाँ बाबा खत्म हो गया। बोले आप हमारा कुछ कर नहीं पाए? बोले हाँ बाबा मैं बहुत कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन 2.5 साल आपको पानी में डुबा के रखा, इतना ही किया है केवल। तो शनि वो ग्रह है जो विश्व के देवाधिदेव महादेव को भी नहीं छोड़ता। ये वो क्रूर ग्रह है जो अपने पे आने के बाद किसी को नहीं बख्शता। इसलिए एक सार्वजनिक निवेदन है, शनि मंदिर में दर्शन नहीं करना चाहिए। विश्व में आदिकाल में जितने भी शनि मंदिर थे, कहीं भी मूर्ति नहीं थी, शिला के रूप में वो पूजा जाया करता था शनि।
या तो पीपल पर उसके उपाय किए जाया करते थे। कुछ कालखंड से, कुछ समय से लोगों ने उसकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। ये बिल्कुल गलत है। रावण जैसा महाविद्वान भी शनि को उल्टा टांग करके रखा था। अगर आप शनि शिंगणापुर में जाएं तो आज भी वहां एक गुड़िया मिलती है जिसके पैरों में धागा बंधा हुआ है, वो वही शनि है जो उल्टा लटका हुआ है। वही परंपरा है और उसी को आप मूर्तिमान बनाकर सामने खड़ा कर देते हो, जो कि ग्रह खराब नहीं है, उसकी दृष्टि खराब है, और आप उसके सामने खड़े होकर के नमन करते हो जाकर, कहते हो मुझे देखो। शनि के दर्शन नहीं करने चाहिए। शनि के सारे प्रयोग पीपल पे करने चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलेंगे, बताएंगे कुछ बूंद तेल से कैसे तुम्हारा जीवन बेहतरीन हो सकता है, कैसे प्यार बढ़ाया जा सकता है और तुम्हारा दूर गया प्यार तुम्हें कैसे वापस दिलाया जा सकता है। सीधा आपको उपाय बता रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ गुरुजी। जिस काम के लिए मैंने आपको कॉल की थी या मैं आपके संपर्क में आई, गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी थैंकफुल हूँ आपकी कि मेरा वो काम काफ़ी हद तक हो चुका है, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आपके संपर्क में आए हुए। थैंक यू, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसी कृपा बनाए रखिए। आप लोग ही तो हो जो दुनिया में किसी को भी बहुत बड़ा बनाते हो। नेता, अभिनेता, व्यापारी, बड़ा उद्योगपति, संस्कारी, संत, महंत, अमलात्मा, यहाँ तक कि भगवान भी तुम बनाते हो। तुम बेहतर रहने की कोशिश करो, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास बड़ी होने दो, बाकी सब बहुत बढ़िया है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ही तो प्रयोग किए, तुमने ही तो प्रयास किया, कोशिश तुम्हारी ही है जिस पर मुझे भी जीत मिल रही है। शुक्रिया इस बात के लिए। अब उपाय की बात कर रहा हूँ। आपको करना क्या है कि पहले शनिवार से शुरू करके 7वें शनिवार तक आपको अपने नाखूनों में सरसों का तेल लगा करके रात्रि में सोना है। और ये जब आप शुरू करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ नाखूनों में नहीं लगाएंगे, आपको नाभि में, अपने हाथों के तलवों में, पैरों के तलवों में, और यथासंभव हो सके तो 20 नाखूनों में आप सरसों का तेल खूब अच्छी तरीके से लगा के घर्षण करके ओम शम शनिश्चराय नमः का 27 बार जाप करके फिर सोए। ऐसा करने से शनि अनुकूल होता है। शनि का कुप्रभाव आपके शरीर में, मस्तिष्क में, बुद्धि में, विवेक में और आपके पार्टनर के मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक में अगर पड़ रहा है तो वो पूरी तरह से शांत हो जाता है और बेहतर होने लग जाता है। अनुभूत प्रयोग है, तत्काल प्रभाव देता है, बहुत अधिक ताकतवर है। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। इस उपाय को मंगलवार नहीं करना चाहिए, मंगल अवॉइड करिएगा, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। तो खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना खूब ख्याल रखिए। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहने की कोशिश करिए, दुनियादारी सब छोड़िए, खुद का ध्यान रखिए। तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तुमको है। तुम ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।